बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं मियां माजिद इस्लाम साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं माजिद ग्रुप जोहर टाउन लाहौर से, और इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी भी हैं अल खिदमत ग्रुप जोहर टाउन एसोसिएशन लाहौर से। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। मियां साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे, अल खिदमत ग्रुप जोहर टाउन एसोसिएशन सेलेक्ट हुआ है इलेक्शन में, उसके बाद से आपकी क्या खिदमतें हैं डीलर्स के लिए और एक आम आदमी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और इजहार ख्याल का मौका दिया। मैं मशकूर हूँ आपका। देखिए, ये अल खिदमत ग्रुप ने जो ये इलेक्शन जीता था, उसमें बड़ी हमारी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। हमारी कम्युनिटी ने बड़ा ओवरवार्मिंग से हमें इलेक्ट किया था। तो वो टाइम तो पूरा हो चुका है दिसंबर का। ठीक है। हमने वो इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन भी दे दी हुई है नए इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है। लेकिन स्टिल जो भी काम होते हैं, अभी आज भी जब मैं आ रहा था तो मुझे वाबड़ा टाउन से एक कॉल आई थी। एक कोई विरक साहब हैं, उनका कमीशन का डिस्प्यूट था जी जी कि जी ये हमारा तो यहाँ कोई ऐसा सेटअप नहीं है, तो आप हमारी एप्लीकेशन लें। तो मैंने कहा ठीक है, आप यूनियन ऑफिस में एप्लीकेशन दे दें तो हम करते हैं। तो आंसर टू योर क्वेश्चन, बहुत से ऐसे लोगों के डिस्प्यूट्स जो हमारी इस एसोसिएशन ने अल खिदमत ग्रुप के अंडर जो जीती थी उसने हल किए हैं। ठीक है। बहुत से करोड़ों रुपए की जो ट्रांजैक्शंस है, जो लोगों के किसी के फंसे हुए थे, किसी के बयाने के थे, किसी के वैसे कमीशन के डिस्प्यूट थे, वो हमने हल किए हैं। ठीक है। वैसे आपका जो फैसला होता है उसको लोग एक्सेप्ट करते भी हैं या दोनों? देखें, दोनों दो डीलर्स बरादरी होती हैं, दोनों ग्रुप डीलर्स के ही होते हैं, तो वो एक बंदा नाराज नहीं हो जाता आपसे? ये बात आपकी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ज़्यादा मसाइल हैं वो अमंग डीलर्स हैं, यानी डीलर्स के डीलर के साथ हैं। ठीक है। और वो इसी वजह से होते हैं कि कोई उनमें से एक रॉन्ग कर रहा होता है, ऐसा ही या है। वो डायरेक्ट डील कर लेता है, या वो कोशिश करता है कि इसको इसका हिस्सा ना मिले कमीशन में, तो बाईपास कर जाता है उसको। बाईपास करते हैं। सही सही। हमें हमारे इस बिज़नेस में बाहर से इतना नुकसान नहीं है जितना डीलर्स कम्युनिटी का आपस में एक दूसरे के साथ करने से है। सही। तो जो फैसला होता है, अब हमारा तरीका कर क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। जितनी भी एसोसिएशंस हैं लाहौर में, इवन पाकिस्तान में, सही। हमारा एप्लीकेशन वसूल करते हैं। एप्लीकेशन पर उसका नंबर लगता है, ठीक है। डेट टाइम नोट होता है, उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देते हैं जनरल सेक्रेटरी को, जो ऑफिस सेक्रेटरी है। ठीक है। अच्छा, वो चूँकि मैं हूँ तो मेरे पास अब हमने आगे अपने पैनल बनाए हुए हैं सालसी कमेटी के, ठीक है। जिसमें जो सीनियर हमारे दोस्त हैं, साथी हैं अल खिदमत ग्रुप के, दो पैनल उनके बनाए हुए हैं। फिर मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। सदर साहब की मशावरत से। ठीक है। यानी फॉरवर्ड लेटर एक तैयार होता है जिसमें सदर और जनरल सेक्रेटरी साइन करके जो 2 साल से मुकर्रर करते हैं उनको भेज देते हैं। वो फिर बाकायदा उनको बुलाते हैं, ठीक है। दोनों की बात सुनी जाती है, फिर ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से कि ये किस हद तक ये बात ठीक है। ठीक है। अब जाहिर है कि एक तो गलत है उसमें, तो जो फिर फैसला होता है, ये हमारे जो 2 दोस्त या 3 दोस्त बैठते हैं उस चेयर पर, फैसले वाली पर, वो हलफ दे के बैठे होते हैं। ठीक है। कि हम ये, चाहे हमारे किसी अल खिदमत ग्रुप के मेंबर के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आ जाए या किसी और के ख़िलाफ़ आ जाए, उन्होंने फैसला मेरिट पे ही करना होता है। अगर किसी डीलर को पैनल पे एतराज़ हो तो पैनल चेंज कर देते हैं आप? हाँ, पैनल चेंज अभी तक तो वैसे नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन अगर किसी को फैसले पे एतराज़ है, ठीक है, तो वो अपील कर सकता है। ठीक है। कि जी ये मेरे जो एविडेंस है या ये जो कुछ भी है, ये पैनल ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की या नहीं देखे, तो वो उस पर अपील करता है। तो फिर हम डिफरेंट, अगर 2 लोगों के पैनल ने वो सुना है तो अपील फिर हम 3 लोगों पे, डिफरेंट लोगों पे चले जाते हैं। ठीक है। मतलब उन 2 से हट के फिर नए लोगों, उन 2 से हट के 3 दूसरे लोग एविडेंस को वो सारा कुछ देखते हैं। अगर वो समझते हैं कि जो पहले फैसला था वो ठीक है,
तो वो उसी को अप्रूव कर देते हैं, अगर वो समझते हैं नहीं तो वो, इसमें कोई बंदा माइंड नहीं करता। मैं सब ये बताएगा इसमें आम आदमी भी एप्लीकेशन दे सकता है या सिर्फ डीलर्स के लिए ही आप करते हैं? हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। मैंने एक केस सुना था, वो एक डॉक्टर साहब थे, ठीक है, डी ब्लॉक में उन्होंने रेंट पे घर लिया हुआ था। ठीक है, तो जब उन्होंने छोड़ा, यानी लैंडलॉर्ड के साथ उनका डिस्प्यूट हो गया, इनकी सिक्योरिटी का बैलेंस था, वो दे नहीं रहे थे। अब उसमें दोनों में जो डिस्प्यूट था, इनमें दोनों में डीलर नहीं था, ठीक है, एक ओनर था, ठीक है, और आप एक खुद ब खुद किराएदार डील कर ली उन्होंने? तो जिस डीलर के थ्रू उन्होंने लिया हुआ था ना, उसने उनको बताया, तो उसने कहा कि ये लड़ाई झगड़े वाली बात है, आप एसोसिएशन में एप्लीकेशन दे दें। ठीक है, और वो मैं नहीं सुनी वो एप्लीकेशन। ठीक है, वो घर वाला भी आया जो ओनर था, और वो डॉक्टर साहब भी तशरीफ लाए जिनका डिस्प्यूट था। ये तो अच्छी बात है, वो एसोसिएशन को एक्सेप्ट तो किया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल किया। सही, वहाँ पर उनकी सारी बातें सुन के मैंने फ़ैसला किया। ठीक है, थोड़े से पैसों का था लेन देन, उधर ही वो पे हुए, और दोनों उधर ही एक दूसरे से बगलगीर होकर तो वो गए। तो एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जो छोटे छोटे मसले मसाइल अगर खुद आप हल करते जाएं तो आगे हाई लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। जब ये सब ये बताएगा दोबारा इलेक्शन जोहटोन एसोसिएशन के कब हो रहे हैं? देखें जी, वैसे तो ड्यू हैं, ठीक है, और हमारा जो जोहटोन का इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये 5 लोगों का पैनल है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, जिसके चीफ इलेक्शन कमीशन है इशफाक गोंदल साहब। ठीक है, ये पांचों के पांचों इलेक्शन से इलेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है, यानी जब इलेक्शन कमीशन बना था तो एक रेफरेंडम टाइप हुआ था, ठीक है, वो जिन 5 लोगों ने ज़्यादा वोट लिए थे वो इलेक्शन कमीशन बन गया था। ठीक है, ठीक है, तो इसमें किसी पार्टी की, किसी ग्रुप की कि ना वो प्रेशर में आते हैं, ना उनकी मर्जी की बात करते हैं। उन्होंने जितने भी इलेक्शन करवाए हैं, 2-3 इलेक्शन करवाए हैं, बहुत ही साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट उन्होंने करवाए हैं। तो सारे ग्रुप उस पर मुतफिक हैं? सारे ग्रुप उस पर मुतफिक है, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। ज़बरदस्त, ठीक है। तो अब ये है कि चूँकि दिसंबर में ख़त्म हो गया था, कोविड था, उसके बाद रमज़ान शरीफ, और हमने एप्लीकेशन दी है उनको। ठीक है, जो हमारे मुखालिफ ग्रुप है उन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी, हमने भी दी हुई है, अभी वो इस पर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि जल्दी नए इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन में मियां साहब आप दोबारा किस सीट से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं? मैं हाँ जी, देखिए, ये अल खिदमत ग्रुप बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, मुकम्मल जमहूरियत है इसमें। ओहो, बड़ा साफ शफाफ और बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें एक कमेटी बनी हुई है, सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी हैं उसमें, जो ये पिक करते हैं कि किन्होंने इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, सर्वे करते हैं वो, ठीक है, लोगों से रेपुटेशन पूछते हैं, ठीक है, जो स्पेशली मेन पोजीशंस हैं, मसलन चेयरमैन हो गया, सदर हो गया, जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सही सही, स्पेशली ये, और बाकी भी सारे होते हैं। ठीक है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन, सब पर ये पूरा सर्वे करते हैं, उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं। मैं नहीं कह सकता उनको कि मैंने किस पोजीशन पर इलेक्शन लड़ना। ठीक है, इसका फैसला वो सुप्रीम काउंसिल ही उस करेगी। काउंसिल ने करना है, ठीक है, कि किसने इलेक्शन लड़ना है। हाँ, कोई इनकार कर सकता है। ठीक है, मैंने पिछली बार इनकार किया था कि मैं नहीं लड़ना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि मैं उससे पहले भी तकरीबन 6-7 साल एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने काम किया था। तो मैंने पिछली बार काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप कंसीडर ना करें, ठीक है, लेकिन दोस्तों की ख्वाहिश के मुताबिक आपने ग्रुप फिर था, दोबारा? ग्रुप की ख्वाहिश के मुताबिक, ज़ाहिर है आप सबके साथ ही चलना है ना, तो उन्होंने ये किया था, तो मैंने लास्ट टाइम तो लड़ा। जनरल सेक्रेटरी से ऊपर वाली सीट पे जाने के ख्वाहिशमंद नहीं है आप? मैं किसी सीट के लिए भी ख्वाहिशमंद नहीं है। अच्छा, ये सब ये बताएगा, आपकी एसोसिएशन ने मुंतखब होने के बाद एलडीए के कवानीन में कुछ चेंजिंग तब्दीली लेके आए हैं या एज इज वही पुराने चले आ रहे हैं? हाँ, ये मेरे ख्याल में आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू। ये मैं चाहता था कि इस तरह के क्वेश्चन हो, लोगों को पता चले कि फ़र्क क्या है ऐसे ही है। इस एसोसिएशंस में और जो दूसरी एसोसिएशंस हैं उनमें फ़र्क क्या है। ठीक, पहली बात तो ये कि हम ही ने, इसी अल खिदमत ग्रुप ने पहले भी फ़ाइट की थी और अब भी इन्होंने फ़ाइट करके सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी काम जो हमारे डीलर्स कम्युनिटी के लिए और जनरल पब्लिक के लिए, वो एनओसी का इशू था।
ठीक है। हर मरतबा ट्रांसफ़र के लिए एनओसी लेना पड़ता था, उसकी वैलिडिटी कोई नहीं होती थी। ठीक है। तो ये हमने करवाया। अब एक बार जो एनओसी इशू होता है उस पर आप तो 1 साल के लिए होता है ना? 1 साल के लिए भी होता है और 3 साल के लिए भी होता है। ठीक है। आप 3 साल की फीस जमा करा दें तो 3 साल में जितनी मरतबा मर्जी ट्रांसफर हो जाए तो दोबारा एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसा होता था कि अगर एक बार ट्रांसफर हो जाए फिर दोबारा से एनओसी लेना पड़ता था। ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, ठीक है। जो सबसे बेनिफिशरी जो हमने किया काम, जिस पर मैं और मेरा ग्रुप, मेरी एसोसिएशन, मेरे सदर और मेरे चेयरमैन और मेरे सुप्रीम काउंसिल और सारे जो प्राउड हो सकते हैं कि इस बात पर, वो ये है कि एनओसी एक बार होने के बाद उसकी दोबारा सारी रिपोर्ट्स नहीं होंगी। ठीक है। ये मेरे पास रिटर्न है। ठीक है। जो एलडीए ने हमें लिख के दिया था। ठीक है। ये एसओपी में अब शामिल है। ठीक है। सिर्फ एक रिपोर्ट होगी और वो होती है जो अकाउंट्स ब्रांच की है। वो उन्होंने चेक करना है कि कोई ड्यूज तो नहीं है, कोई मॉर्गेज ना हो या ड्यूज ना हो। ड्यूज ना हो। ठीक है। उसके अलावा डबल एग्जम्पशन की और पोजेशन की और बाकी टाइम पीरियड में इनको फर्क है या वही टाइम पीरियड है? एनओसी इशू करने का क्या टाइम पीरियड है? वैसे तो ये 15 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि टाइम पर नहीं मिलता, सरकारी इदारा नहीं हो सकता। वो उसकी वजह ये है कि अमला बहुत कम है। ठीक है। कुछ ये उस तरह काम भी नहीं करते। ठीक है। कुछ यानी स्टाफ की शॉर्टेज है। स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है। ये तो जो डिप्टीज हैं वो भी इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं। लेकिन ये सब देखें अब बाकी आम प्राइवेट सोसाइटी का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हुआ हुआ है। ये इतना पुराना इदारा ये दूसरी सोसाइटीज को चेक एंड बैलेंस रखता है, तो ये अपना रिकॉर्ड सारा कंप्यूटराइज क्यों नहीं करते कि उनको इतना वो मैनुअल तरीके से ना करना पड़े जिसमें लेट हो जाते हैं? वो सिस्टम से चेक करें, ओके वेरीफाई करके हफ्ता 10 दिन में एनओसी दे दें। आई विश कि ऐसा हो जाए। इनका एक ही ऑफिस में फाइल, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने में 2 दिन लग जाते हैं। देखें जो जोहर टाउन से हटके है ना, मसलन अभी जो एलडीए सिटी इन्होंने बनाई है, जी जी, उसमें पेपर कम है। ठीक है। उसमें उस तरह अक्वायर करने वाला काम नहीं किया, वो इन्होंने बाई करने वाला काम किया है और अपने नाम पर म्यूटेशन करवाई है। ठीक है। जोहर टाउन में स्पेशली जोहर टाउन और जो इससे पहले की सोसाइटीज़ हैं उसमें इन्होंने अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं थे करवाए। ठीक है। रकबा लिया, उसकी एग्जम्पशन दे दी 30% और वो आगे प्लाट दे दिए। वो बाज़ लोगों के इंतकाल हुए, बाज़ लोगों के इंतकाल नहीं हुए। ये इन्होंने पिछले 3 साल से एक स्विफ्टिंग डायरेक्टोरेट बनाया था कि उसमें वो करें। काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में कोई 70% तक इन्होंने वो किया है उसको। ठीक है। लेकिन जाहिर है अगर ये सिर्फ 2 पेज डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे तो बाकी अमला इनका कहाँ जाएगा? तो इसमें कुछ ना कुछ महकमे की बदनीति है, ठीक है, जो वो नहीं चाह रहा। तो खुद भी नहीं चाहते कि सिस्टम शफाफ हो। हाँ, खुद भी वो नहीं चाहते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नई सोसाइटीज़ आ रही हैं उसमें मज़ीद बेहतरी हो रही है? जैसे पुरानी सोसाइटी तो जोहर टाउन, इलामा इकबाल टाउन, फैसल टाउन हो गए, मतलब एलडीए सिटी नई सोसाइटी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स पहले से बेहतर हैं। बहुत बेहतर है। अच्छा, ये सब ये बताइए कि टैक्सेस में इजाफा होना जा रहा है, जो अब नया बजट आ रहा है इसमें प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा? देखिए जी, टैक्स तो हम देना चाहिए सबको, ठीक है, उसके बगैर तो गवर्नमेंट चलना, मुल्क चलना मुश्किल है। लेकिन इनका मसला ये है ना, सारा टैक्स ही प्रॉपर्टी पे डाल देते हैं। सारा टैक्स ही इस पे डाल देते हैं। अभी कल ही मैं एक न्यूज़ पे देख रहा था, बल्कि एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सअप किया है कि आप ये देखें, वो एक चैनल पे चल रहा था कि ये प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट बजट में पंजाब में जो अब 1% CBT हो रही है उसको 3% कर दें। हाँ, ऐसे उसको बढ़ा रहे हैं। उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब समझ नहीं आती हमें कि जो एक शोबा चल रहा है, ठीक है, जो एक शोबा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, आप उसी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में तो इसको CBT को कम किया गया था, अभी फिर दोबारा से बढ़ा रहे हैं। देखें, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने तो इस सेक्टर को बहुत बूस्ट किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बूस्ट किया उन्होंने ऑलमोस्ट 1 टैक्स कर दिया था इसका। ठीक है, और बहुत से इंसेंटिव दिए थे, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत बूम किया है। और इन्होंने आते ही एक स्टेटमेंट दी थी कि जी प्रीवियस गवर्नमेंट ने तो ये बहुत गलत किया, हम इसको चेंज करेंगे। ये इनको अंदाज़ा नहीं होता कि इनकी एक स्टेटमेंट से पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है। ऐसा ही है। तो इनको
ऐसे करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये फिर सेटबैक होगा। 2016 में भी इन्होंने जो ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की थी ओवरनाइट, जी जी, तो उससे सारी इंडस्ट्री नोज डाइव पे चली गई थी। ठीक है। हमने FBR में काफ़ी एफर्ट भी की थी, मीटिंग्स भी की थी, काफ़ी उसमें किया था, लेकिन इनको तब समझ आई कि जब नुकसान हो चुका था। ठीक है। तो अब आप क्या समझते हैं कितना टैक्स में मज़ीद इजाफा करेंगे? अगर इजाफा करते हैं तो उसके बारे में आपका क्या प्लान है, आपकी एसोसिएशन का क्या प्लान है? देखें जी, अगर गवर्नमेंट कर लेती है बजट में, ठीक है, फाइनेंस बिल पास हो जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। हमारी जो एसोसिएशंस हैं जो लाहौर में हैं, सब सो रही हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान लेवल पर हैं उनका भी कोई इतना नज़र नहीं आ रहा, एक्टिव नहीं है, कोई एक्टिवली इतनी एफर्ट नज़र नहीं आ रही। ठीक है। अभी चंद दिन पहले मेरी मुसरत एजाज साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि हमने लेटर लिखा है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी, और कोशिश कर रहे हैं स्पीकर से मीटिंग करने की भी, ठीक है, कि इसको ना छेड़ा जाए, इसको ना बढ़ाया जाए। ठीक है। लेकिन यही वक्त है कि अगर इस पर अभी एफर्ट की जाए, अभी सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो, अभी सारी कम्युनिटी अपना जैसे बाकी बिजनेसमैन करते हैं। ठीक है। हमारा सेटबैक ये है कि हम हर जगह टैक्स लगने के बाद आपको टैक्स लगने के बाद हम उठते हैं, फिर स्ट्राइक करते हैं, फिर वो छोटा सा लॉलीपॉप देते हैं। तो बेसिकली उस तरह एफर्ट नहीं कर रही मेरी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी उस तरह एफर्ट नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। सब आपसे बड़ा अहम सवाल ये है, आप ये बताएं कि सब तमाम एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है? हाँ, लाहौर में इतनी एसोसिएशन बनती जा रही हैं, हर इलाके की भी है, लाहौर लेवल पे है, पाकिस्तान लेवल पे है, तमाम एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है? देखें, किसी भी कॉज में जब सियासत इन्वॉल्व हो जाए ना, ठीक है, तो वो डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है। हम जब शुरू हुए थे, जो मैंने इस साल खिदमत ग्रुप में देखा था, जो टाउन एसोसिएशन देखी थी, इसमें कॉज ये था कि अपने डीलर कम्युनिटी की वेलफेयर और उनके जो भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, ठीक है। जो और एक और मैं बात बताऊं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो एसोसिएशन है वो जोहो टाउन ही है। ऐसा ही है, सबसे पहले भी स्टार्ट भी जोहो टाउन से ही हुआ था। जोहो टाउन से ही हुआ था, और ये एसोसिएशन है लाहौर में जिसका अपना ऑफिस है, ठीक है। पूरा ऑफिस में एक सिस्टम है, एक फाइल वर्क है, इसके बाई लॉज हैं जिसको सब ने फॉलो करना है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है जिसको सब ने फॉलो करना है। हमने बहुत इस्तेजाज भी किया था जब अप्रैल में इन्होंने वो किया था, तो लाहौर की बहुत सी एसोसिएशंस को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाए थे, ठीक है। हम एक प्लेटफॉर्म पे लाए थे 2 साल के लिए, कुछ दोस्त कहते हैं 3 साल के लिए, चले 3 साल के लिए लाए थे कि ये एक प्लेटफॉर्म बन जाए। उसके बाद वो इनिशियल था बेस पे कि इसके बाद ये आगे बढ़े, ठीक है, और लाहौर लेवल पर हमारी एक स्ट्रेंथ बने, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उसी सेटअप में सियासत शुरू हो गई। जो उस वक़्त जो जिस पोजीशन पे था वो उस पोजीशन से हटने को तैयार नहीं थे। हम ये कह रहे थे कि जी आप एक फेयर इलेक्शन करवा लें, ठीक है, और जो दूसरी एसोसिएशंस हैं उनको बीच में शामिल किया जाए ताकि एक स्ट्रेंथ बने, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जितनी बाकी एसोसिएशंस हैं वो कुछ नहीं करती, सारे डीलर कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन जब सियासत बीच में आ गई ना, जब गली मोहल्ले की सियासत बीच में आ गई, फिर यूनिटी खत्म हो गई, ठीक है। जब आप में यूनिटी नहीं है तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? हालांकि लाहौर के तकरीबन 40,000 के करीब डीलर्स हैं, अगर तमाम एक हो जाए, तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो बहुत कुछ बनवा सकते हैं हुकूमत से। बिल्कुल सही है। मैंने तो बहुत सी जगहों पर जब हम ये कर रहे थे तो डिफरेंट जगह पर जो स्पीचेस की, उसमें मैं तो एग्जांपल देता था कि ये रिक्शा ड्राइवर्स की आप देख लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी कोई सी अनपढ़ लोग हैं, हाँ अनपढ़ लोग हैं, और अभी किसी रिक्शे को वाले को किसी इंटरसेक्शन में कोई गाड़ी वाला या कोई दूसरा बंदा या पुलिस वाला जाती करके देखें वो कितनी शॉर्ट टाइम में वो इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही है। फिर दूसरी एग्जांपल ये थी कि ये जो ख्वाजा सराय, जी जी, इन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई, ऐसे ही है। इन्होंने मिलकर इतनी एफर्ट की और अपने बहुत सी डिमांड्स जो इनका आईडी कार्ड का था और सरकारी जॉब था, अपना कोटा इन्होंने नेशनल लेवल पे जो इशू थे वो अपने आप खत्म करवाए हैं, वो हाईलाइट किए इन्होंने, खत्म करवाए हैं, और इनकी बात सुनी जाती है, अब अदालत में भी सुनी जाती है, पुलिस में भी सुनी। अब वो उस तरह ईजी नहीं रहा, एक ही वजह कि यूनिटी। ऐसा ही है। अब हमारी कम्युनिटी में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मैं समझूंगा कि मैं ही अकले कुल हूं,
ठीक है। जो दूसरी एसोसिएशन का कोई करता धरता है वो समझेगा वो ही अकले कुल है, जो वो कह रहा है वही हो। तो उस वजह से हुआ नहीं, कोई ऐसा सिस्टम बना नहीं, कोई रूल रेगुलेशन बने नहीं, कि कोई रूल रेगुलेशन का सर्कल बना नहीं कि जिसके अंदर रह के सबको फॉलो करना है। ठीक है। जितने अच्छे लोग भी काम करने वाले थे ना, वो भी डिसार्ड होके तो बैकफुट पे चले गए। क्यों? कि सामने सिर्फ वही है जिनको बुके पकड़ने और बुके पकड़ाने का शौक है, और हर वक्त हाथ डाल के तो नाम हो, फ्रंट सीट फोटोशूट हो, सेल्फी हो। तो मैं सब आपकी एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं होती क्या? मेरा ख्याल है 2 या 3 एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड हो तो प्रॉपर इनके इलेक्शन भी होने चाहिए, फिर तो सारा सिस्टम बेहतर हो सकता है। देखें इलेक्शन, मैं आपको बता देता हूं कि कितनी इलेक्शन वाली एसोसिएशंस हैं। 40,000 डीलर आपने बताया ना, और कितनी कम से कम 30 के करीब एसोसिएशंस हैं। ऐसा ही है। जोहर टाउन में इलेक्शन बहुत पुराना हो रहा है, जो एग्जाम्पल है जिससे सारे आगे शुरू हुए हैं। ऐसा ही है। मॉडल टाउन एक्सटेंशन में हुआ है, ठीक है। मॉडल टाउन में हुआ है, एवेन्यू 1 में हुआ है, और DHA भी है। ठीक है। उसके अलावा कहीं भी नहीं है। ठीक है। यही मसला है कि वही लोग, वही चेहरे, वही सब कुछ हैं, किसी को जवाबदेह होते नहीं हैं, किसी अपनी कम्युनिटी को जवाबदेह नहीं है। उनको ये फिक्र नहीं है कि हम दोबारा इलेक्शन, अगर हम परफॉर्म नहीं करते तो दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। वो जिसने जो कुल्ला सर पे बांधा हुआ है वो उसी में है कि मैंने इससे नहीं हटना, मैंने कौन सा दोबारा इलेक्शन में जाना है। सही। इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस तभी होती है जब आप जवाबदेह हो अपनी डीलर कम्युनिटी को, अपनी आवाम को, अपने लोगों को। जब आप जवाबदेह होंगे फिर ही कुछ होगा ना, परफॉर्म होगा, वरना नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में जाएंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा, जैसे DHA में DHA के जो रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं उनका DHA ऑफिस जाके ट्रांसफ़र करवाते हैं, उनकी एक वैल्यू है, उनके एक कार्ड होता है। क्या ऐसे LD ऑफिस में एक आम आदमी की और प्रॉपर्टी डीलर की कोई वैल्यू में फ़र्क है? उनको प्रोटोकॉल दिया जा सकता है? हाँ, ये भी एक आपका देखना, जोहर टाउन का जो प्रॉपर्टी डीलर है वो LD ऑफिस में जाके फाइल की वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता। ये बात आपकी ठीक है, फाइल की वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता। मैंने बड़ी एफर्ट की, ठीक है, मतलब ग्रुप ने, एसोसिएशन ने बहुत एफर्ट की। ठीक है। मेरे पास अगर आप कभी इस तरह खाली इन चीज़ों पे आप प्रोग्राम करें ना, तो मेरे पास बहुत से पेपर वर्क है। ठीक है। हमने डीलर रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी देर से एफर्ट कर रहे थे। ठीक है। वो जो पिछले VC साहब आए थे उनको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने इसकी अप्रूवल भी की कि जी ये 3 लाख रुपया इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस करवा लें, और उसके बाद साल का 1 लाख रुपया, और जो कि हमने मंजूर नहीं किया था। ठीक है। लेकिन जो फाइल की वेरिफिकेशन की बात है ना, वो महकमा नहीं मानता। ठीक है। वो ये कहता है कि जो ओनर है ना वो एप्लीकेशन दे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओनर एप्लीकेशन दे, 3 दिन का हम टाइम देंगे, उस 3 दिन के अंदर ओनर आके अपनी फ़ाइल चेक करवा दे। हम किसी की फ़ाइल महकमा नहीं दिखा सकता बाय SOP, बाय लॉ। ठीक है। अब होता क्या है, हमारे ही डीलर भाई अपने ही काम को शॉर्ट करते हैं कि तेज़ी से हो जाए, 1 दिन में सारा काम हो जाए। वो उसी क्लर्क के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको पैसे दे के करवा देते हैं। पैसे देते हैं। वो नीचे जाके रिकॉर्ड रूम में, चूंकि सेपरेट रिकॉर्ड रूम बना हुआ है, कुछ उसको देता है, फाइल आता है, वो ला के चेक करा देता है। वो फिर आप बताएं ना, जब उनका एक सिस्टम बना हुआ है, उनको इनकम हो रही है तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है फ्री में काम करने की। तो इनमें से DHA वाला सिस्टम नहीं हो सकता है LDA में? अगर एक पेपर अप्लाई करते हैं, उसी पेपर पर रिटर्न लिख के दे दें, फाइल दिखाने की जरूरत ही ना हो डीलर्स के लिए, ये तो वो कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है ये होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, फाइल चेक करनी जरूरी है। चेक करनी जरूरी है। ठीक है। नहीं, एक रिटर्न में वो तहरीरी LD जब खुद लिख के दे देगा उसको, LDA तो LD ने जो अपना NOC इशू किया हुआ है ना, उसके पीछे लिखा हुआ है कि किसी भी वक्त इसमें हो जाए तो हम इसको समझेंगे कि ये नहीं है। NOC की भी कोई वैल्यू इशू ये है ना, देखें इशू ये है, जो पहली सोसाइटीज़ हैं LDA की, उसमें बहुत कुछ उनकी फाइलों में और उसमें बहुत कुछ ऐसा मेलिफाइड है, बहुत कुछ ऐसा मिली भगत से पहले होता रहा है कि जिसको देखना, चेक करना, वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। खाली वो आपको लिख के दे दें, उस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसका मतलब ये होगा LDA को अपने डॉक्यूमेंट्स पर भी भरोसा नहीं है जो वो तैयार हुए। देखें LDA को भी नहीं है, हमको भी नहीं है। आपको भी LDA पे भरोसा नहीं है डॉक्यूमेंट्स पे ना? देखें पहले क्या होता रहा है,
ये तो कंप्यूटराइज्ड तो ये मेरा ख्याल है 12-13 में जाके हुए हैं ना। उससे पहले क्या था, मैनुअल सारा फाइल जो रिकॉर्ड कीपर है उसके पीछे ये एक कैबिनेट खड़ पड़ी होती थी, उसी में वो फाइल पड़ी होती थी, उसी से निकाल लें, उसी में कुछ रख दें। स्कैनिंग तो अब शुरू हुई है कि आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं वो स्कैन होके एक डिजिटल फाइल में चली गई। ठीक है, ये तो अब हुआ है। अब इस दौर की कितनी फाइलें हैं, इस दौर में कितने प्लाट सेल परचेज हुए हैं? असल में तो सारी एलोकेशन सब कुछ तो पुराना है। ये 3200 एकड़ है। अब 3200 एकड़ में फेज 1 सारा तो पहले बिका हुआ है जब ऑफिस यहाँ नहीं था। ठीक है, तो सब कुछ उस तरह साफ शफाफ कंप्यूटराइज्ड नहीं है कि वो आपको एक पेज पर लिख के दे दें और आप उस बेस पर आगे दे दें। देखिए, मैंने एक क्लाइंट को सेल कर रहा हूँ, मेरा ओवरसीज क्लाइंट है या कहीं भी क्लाइंट है, वो फॉर एग्जांपल 2 करोड़ की कोई चीज़ ले रहा है। ठीक है, तो मुझ पे भरोसा कर रहा है कि मैं उसकी वेरिफिकेशन करूँ, तो मैं तो थॉरोली चेक करूँगा, मैं तो उस फाइल का पूरा पोस्टमार्टम करूँगा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि उसने मुझे 1% कमीशन देनी है और मैं उसका ना चेक करूँ। मैं वो डिपेंड नहीं कर सकता किसी पे भी कि वो मुझे एक लेटर लिख के दे दे, एक चीज़ दे दे कि ये ठीक है। अभी NOC भी है ना, इसके बावजूद हम फाइल चेक करते हैं। ठीक है, कि फाइल में कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। सर ये भी तो सुनने में आता है कि जोहर टाउन के फाइल चेक करना भी हर डीलर का काम नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा फन है। उसकी फाइल की भी किसी आम डीलर को समझ नहीं आती इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या कौन से मिस हैं। एग्रीड, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसके लिए आपने क्या प्लान किया है? जो फाइल आपने पढ़नी है ना, वो पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, वो जो सीनियर डीलर्स हैं जो पुराने काम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये कहाँ से इस्तकाक से ये शुरू होना है, इसका कितना इस्तकाक था, ठीक है, कब इसकी एलोकेशन हुई है, ये कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग है, ये मैनुअल बैलेटिंग है, इसका डायरी नंबर किधर है, इसकी पूरी हिस्ट्री में जाना पड़ता है। इसकी पूरी हिस्ट्री बंदे ने पढ़नी है। फिर उसकी साथ साथ नोटिंग होती है, वो कुछ इंग्लिश में लिखी होती है, कुछ उर्दू में लिखी होती है, वो तो खुद वो नहीं पढ़ सकते जिन्होंने लिखी होती है। ठीक है, तो बहुत से डीलर ऐसे भी हैं हमारी कम्युनिटी में कि जिन्होंने 2 माह 4 माह या 6 माह किराए का ही काम किया है किसी सीनियर के पास, तो उसके बाद उसने अपना ऑफिस बना लिया। ऐसे ही तो जाहिर है उसने उतना तजर्बा नहीं हासिल किया, इतनी समझ उसको नहीं आई कि वो फाइल को चेक कर सके। तो ये एक इशू है कि हर डीलर फाइल चेक नहीं कर सकता, नहीं पढ़ सकता। लेकिन उनको मेरा मशवरा है कि वो किसी सीनियर्स के साथ या किसी से चेक करवा के फिर ही डील को मैच्योर करें, ताकि किसी की इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो। वेस्ट ना हो। मियां साहब यहाँ पे एक छोटी सी लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।